जिंदगी में 90 प्लस लाने हैं आपको, तो आपको खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा। आपको खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा, किसी टीचर से नहीं। आपको 90 प्लस चाहिए, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? हार्ड वर्क। क्या है? एक हेमीस्फीयर है और हेमीस्फीयर पर एक कोन है। हेमीस्फीयर पर क्या है? एक कोन है। कोन का जो हाइट है 1 सेंटीमीटर है, उसका जो रेडियस है वो रेडियस भी कितना है? 1 सेंटीमीटर है। उसका वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना, और वो भी पाई के टर्म्स में फाइंड करना है। पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, पाई के टर्म्स में फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहां पे आप सबसे पहले क्या करोगे? एक कोन फॉर्म कर लो। एक कोन बना लिया आपने, ये कोन हो गया, ठीक है। ये बेटा क्या हुआ? कोन हुआ। अब इस कोन को आपको देखना है, ऐसे करके इस जगह क्या करना है? एक हेमीस्फीयर बना हुआ है, ठीक है। इसका जो आप लोगे यहां से यहां तक जो होगा वो 1 सेंटीमीटर है। हाइट कितना है इसका भाई? 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसका जो रेडियस है बेटा, ये रेडियस जो है वह रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो अब कह रहा है कि इसका इसका क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किस टर्म्स में निकालने हैं? पाई के टर्म्स में निकालने हैं। किस टर्म में? पाई के टर्म्स में। तो आप क्या करोगे? दोनों का वॉल्यूम निकाल के क्या करोगे? ऐड कर दोगे, ठीक है ना। क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो आप यहां पर लिखोगे रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर। अगर हेमीस्फीयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो कोन का रेडियस क्या हो जाएगा जी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोन का रेडियस भी क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। देखो कोन का जो बेस है वो किस पे है? हेमीस्फीयर पे है। तो हेमीस्फीयर का रेडियस यदि 1 सेंटीमीटर है तो कोन का भी रेडियस क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब ये आपको लिखना है हाइट ऑफ कोन। जैसे ही आप लिखोगे हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो अब आप लिखोगे ये क्या है आपका? जैसे ही आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो बताओ सॉलिड में कौन कौन शेप है भाई? सॉलिड में कौन है और हेमीस्फीयर है, ठीक है ना। कौन है और हेमीस्फीयर है। तो कौन का वॉल्यूम होना चाहिए और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। जैसे ही आप यहां पे लिख दिया हेमीस्फीयर, तब वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने बताया था पहले ही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब इसमें से आपको क्या आर तो दोनों का इक्वल है ना, तो हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा एच और यहां पर आपको बच जाएगा 2r, ठीक है ना। ये बच गया। अब आपको यहां पर देखना है रेडियस, हेमीस्फीयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर और हाइट भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। यानी r का भी वैल्यू 1 सेंटीमीटर और h का भी वैल्यू क्या आ रहा है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पुट करना, वैल्यू पुट करनी है आपको। तो 1/3 हो जाएगा बेटा। पाई का पाई रखो, क्योंकि पाई के टर्म्स में इसके आंसर देने हैं। 1 का 1 रख लो, h का वैल्यू 1 रख लो, प्लस 2 इंटू 1 रख लो, ठीक है। तो अब पाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, पाई/3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लीकेशन 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 कैंसिल, ये आपका पाई CMQ आंसर हो जाएगा। पाई CMQ क्या हो जाएगा बेटा? क्या करना है? रचेल जो है इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है? एक मॉडल बना रहा है, ठीक है ना। अब मॉडल जो बना रहा है तो सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उनके एंड पर क्या कर रहा है? 2 कोन बना रहा है। क्या कर रहा है? 2 कोन बना रहा है। तो आपका ये इस तरह से ऐसे करके ये बेटा आपका सिलेंडर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? सिलेंडर हो जा रहा है। फिर यहां पे थोड़ा सा छोटा कर लो, फिर यहां पे ये क्या हो जा रहा है? ये कोन हो जा रहा है, ठीक है। अब ये कोन हो गया। अब आप यहां पे क्या चेक करोगे? ऐसे करके इस तरह से कोन बना दिया, फिर यहां से इस तरह से ऐसे करके कोन बना दिया, ठीक है ना जी। अब 2 कोन बना दिया है, तो इसका जो
टोटल लेंथ है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। मॉडल का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये आप कर लो डायमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से देखने को तो आप यहां पे लिख लोगे डायमीटर ऑफ मॉडल। डायमीटर ऑफ मॉडल, डायमीटर ऑफ मॉडल कितना है बेटा बताना, 3 मीटर है। तो आप यहां पे लिख लोगे रेडियस ऑफ मॉडल। रेडियस ऑफ मॉडल, मॉडल का जो रेडियस होगा वही रेडियस कोन का होगा और वही रेडियस किसका हो जाएगा सिलेंड्रिकल का हो जाएगा, सिलेंडर का हो जाएगा। ठीक है ना। रीजन ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है यही ना डायमीटर है। अब 3 सेंटीमीटर है, राइट, मैं देख रखा हूं 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका बेटा रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। याद रखना बेटा कभी भी हम लोग पॉइंट के तरफ चले जाते हैं ना, तो पॉइंट के तरफ हम अपने आप को प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जानते हो डेसिमल जो है क्या होता है, होल नंबर के अकॉर्डिंग ज्यादा कैलकुलेशन उसमें लेता है। किसमें, होल नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है ज्यादा कैलकुलेशन लेता है। इसलिए हम हमेशा चाहेंगे कि होल नंबर में ही मेरा कैलकुलेशन हो ताकि हम कैलकुलेशन में ना फंस पाए। हाँ, तो ये डायमीटर है, ये 3/2 हो गया। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है हमको कि लेंथ आप हाइट ऑफ कोन लेना है। क्या लेना है जी, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन जो है आपका 2 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना है भाई 2 सेंटीमीटर। अब बताना मेरे को इधर 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और इधर 2 सेंटीमीटर, तो 2 4 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, हाइट ऑफ क्या निकालना है आपको, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालना है। तो यहां पे आप जैसे ही लिखोगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, जैसे ही आप लिखोगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो क्या हो जाएगा बेटा 12 माइनस कितना हो जाएगा 4 हमने क्यों दिया आपको पता चलने चाहिए। ठीक है ना, 4 हमने इसलिए दिया 2 सेंटीमीटर इधर हाइट है और फिर 2 सेंटीमीटर इधर है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 भाई इधर 2 है और इधर 2 है, तो दोनों तरफ से ना हटेगा। और 12 तो यहां से लेकर के यहां तक है, तो इधर से 2 हट जाएगा और इधर से 2 हटेगा, तो ये जो लेंथ बचेगा वो सिर्फ किसका लेंथ बचेगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का बचेगा। तो हमें सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ चाहिए, तो कितना हो जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालनी है। क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल, जैसे ही आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल तो क्या हो जाएगा यहां पर चेक कर लो, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, ठीक है जी, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जैसे ही आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आपका यहां पे हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप H1 ले लो। H1 हमने क्यों लिया भाई, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल का हाइट है, इसमें किसका, कोन का हाइट है, किसका हाइट है, कोन का हाइट है। और इसको आप क्या लोगे H2 लोगे, तो ये किसका हाइट है, हाँ बात कर 2/3। जैसे मान लो थोड़ा सा यहाँ इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, क्या है, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन है। जैसे वॉल्यूम ऑफ 2 कोन है तो 1 कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, H1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपका कितने कोन का, 2 कोन का, तो इधर 2 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर यहाँ पे प्लस कर लोगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर H2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा H2 हो जाएगा। H2 मैंने क्यों दिया, अब ये आप लोग आराम से देख सकते हो। H2 मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे 2 हाइट आ रहा है, एक हाइट आ रहा है किसका, कोन का, और एक हाइट आ रहा है सिलेंडर का। तो हम पहचानने के लिए क्या किए, 2 हाइट ले लिए, एक H1 ले लिया और एक H2 ले लिए, राइट। अब इसमें से पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे। क्या ले लोगे बेटा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे। अंदर में क्या बचेगा मेरे को 2/3 H1, नहीं पाई आर स्क्वायर H इसलिए नहीं लिया, H1 अदर वेरिएबल और H2 अनदर वेरिएबल, अब अलग अलग वेरिएबल है इसलिए मैंने नहीं लिया।
अब यहाँ पे हो जाएगा S2। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है, पाई का वैल्यू हमें पुट नहीं करना है। पाई रख लो, आर का वैल्यू आपका 3/2 है, 3/2 रख लो, फिर 2/3 कर लो, 3/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर लो। अब 2/3 है, H1 का वैल्यू कितना होनी चाहिए हमें, H1 का वैल्यू 2 है तो 2 कर लो, प्लस H2 का वैल्यू कितना है भाई, 8 है, 8 कर लो। अब आपको क्या करना है, पाई कर लेना है, 9/4 कर लेना है, और फिर अंदर में 2 2 जा 4/3 प्लस 8 कर लेना है। अब इसको ऊपर लेके आ जाओ। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे पाई इंटू 9/4 करना है। ठीक है, फिर अंदर में आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे 4 लोगे, प्लस ये कितना हो जाएगा जी, 24 बाई ये कितना है, 3 है, 3 कर लो, और ये यहाँ पे कर लो। ठीक है, तो 24 को और 4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई का वैल्यू। अब आप पुट कर सकते हो, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 9/4, और फिर ये आपका कितना हो जाएगा जी, 28/3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बेटा यहाँ पे देख लो, ये कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 4 4 से कैंसिल, 3 3 जा 9, कितना बचा 22 और 3 बचा, 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बेटा 66 cm क्यूब, आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज करो, डिस्कस करो। हाँ।